So today our topic is relationship between the zeros and the coefficient of a polynomial. किसी पोलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है. In our last video we have studied about zero and in the previous video we have studied about degree and types of polynomials. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी पोलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, ठीक है. तो एक बात याद रखिएगा कि एक पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, ठीक है. मतलब जैसे अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसका जो जीरो नंबर ऑफ जीरोस होंगे मैक्सिमम वो 1 होगा, ठीक है. अच्छा, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2, क्यूबिक के 3, अगर डिग्री 4 होगी तो 4 जीरोस होंगे. मतलब जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स की, ठीक. देखिए मान लिया, देखिए एक ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2. तो हमने मान लिया कि इसके दो जीरोस कौन कौन से हैं, एक अल्फा और एक बीटा. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे, तो एक अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा. इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, देन रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं पोलिनोमियल के, और बीच में प्लस का नाम साइन लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स, माइनस तो है ही, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है, b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, तो हमने लिख दिया b के प्लेस पर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, x² का कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x². तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक. बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a. इंटू का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक. तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, वही x² का कोफिशिएंट, तो वो लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x². तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक. हो सकता है कभी कभी आपको ना क्वेश्चन में जीरोस दे दें और कह दे कि पॉलिनोमियल निकालो, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा. देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी. तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. देखिए अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो हम कह सकते हैं px इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, px इज इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस sx प्लस p. तो ये s का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. और ये k क्या है, k कोई रियल नंबर है, ठीक है. जनरली हम k को 1 ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, ठीक. अब बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस की, ठीक है. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 होगी, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे. तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया इफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, इनका नेम है अल्फा बीटा और इसको गामा कहते हैं, ग्रीक लेटर से, आर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है. तो रिलेशनशिप क्या होगी बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक. मतलब सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस, इस बार b क्या है, इस बार b जो है वो x² का कोफिशिएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a क्या है, a है x³ का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है. दूसरा क्या है, दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल c अपॉन a, ठीक है. अल्फा बीटा मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट, बीटा गामा मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट, और गामा अल्फा मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट, और इसके बीच में लगे प्लस के साइन मतलब सम.
तो हम कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। एक बार में दो लेके उनका प्रोडक्ट करके उनका सम कर दिया, ठीक है, इक्वल सी। सी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? ए है आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और थर्ड वन होता है, इसमें तीसरा भी होता है। तीसरा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, मतलब प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन डी अपॉन ए। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस डी क्या है? डी है आपका कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है? सॉरी, ए क्या है? ए है आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बात करते हैं, हो सकता है कि आपको जीरोस दे दिए हों क्यूबिक पॉलिनोमियल के और कह रहा हो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो, तो उस केस में क्या होगा? मान लिया, देखिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल px, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है px इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें ये साइन याद नहीं रहते, तो उसका भी तरीका है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां माइनस का साइन आ रहा है, तो इसके आगे माइनस का साइन आ गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गामा लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस होगा, तो इसके आगे प्लस का साइन आ गया। और आपको पता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। तो इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो इसके आगे माइनस का साइन आ गया। मतलब जो साइन रिलेशनशिप में चलते हैं वही साइन पॉलिनोमियल भी चलते हैं। यहां पे माइनस, यहां फिर प्लस, फिर यहां माइनस, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब आपको कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने क्या करना है? उसके पहले जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी जीरो की, याद करो, है ना? अगर नहीं देखी वीडियो तो देख लेना, ठीक है। अच्छा, जीरो क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को वेरिएबल की जो वैल्यू जीरो कर देती है वो क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब ये px इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें इसको जीरोस निकालने हैं। जीरो क्या करता है? पॉलिनोमियल को की वैल्यू को जीरो कर देता है। तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे 4 जीरोस हम क्या कर लेंगे? px इक्वल टू 0। भाई इसकी वैल्यू बाद में आएगी तो जीरो ना, तो हमने जीरो ले लिया इक्वल में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने px की वैल्यू रख दी, ठीक। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी 9th में, कैसे होती है? हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं रफ में। हमारे पास आ गया 8। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये 8 ही रहे, लेकिन साइन ये देखते हैं और नंबर ये देखते हैं, तो माइनस करने पर 2 आए। इस 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो आपको पता है 4 2 जा क्या होता है? 8। भैया अगर मैं इसको तोड़ूं 4 और 2 में, तो आपको पता है 4 इंटू 2 होता है 8 और 4 माइनस 2 क्या होता है? 2। तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर हो गया 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आ जाएगा आपका फैक्टर्स क्या आएगा? 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 की x से मल्टीप्लाई होगी 4x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई होगी 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सीधी सी बात है x कॉमन आ रहा है, तो यहां से x कॉमन निकाल लिया, x से x स्क्वायर डिवाइड किया तो x आया, माइनस x से 4x को डिवाइड किया तो 4 आया, ठीक है, प्लस। अब इसको ये बनाना होता है आपने, इस वाले टर्म को ये बनाना है। इसको x बनाने के लिए क्या करूं? इसके 2 को बाहर कर दो, तो 2 को बाहर कर दिया, x माइनस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 4 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए। अब ये दोनों में से ये क्या आ जाएगा? x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 इंटू यहां से बचा x प्लस यहां से क्या बचा 2,
इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अगर हम लें इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। और अगर हम लें x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। तो जो ये वैल्यूज हैं यही वैल्यूज क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, मतलब हेंस अल्फा इक्वल टू आ गया 4 एंड बीटा इक्वल टू आ गया -2। ये क्या आ गए जीरोस आ गए। अब वो कह रहा था उसके बाद कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब आपको क्या करना है रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं देखिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो ये हो जाएगा कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन 1 बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इससे हमने क्या, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वल टू 0, इससे हमने इसको कंपेयर करा। तो कंपेयर करने पर a के प्लेस पर क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। b के प्लेस पर क्या है, b की वैल्यू आ गई, b के प्लेस पर है -2, ठीक। और c के प्लेस पर क्या है, c के प्लेस पर है -8, ठीक। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब करते हैं वेरिफिकेशन। आपको पता है हमने अभी आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, यही तो होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है भैया 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 है, और ए की वैल्यू क्या है 1 है। 4 प्लस माइनस क्या होता है -2 इक्वल्स टू माइनस तो प्लस हो गया, यहां बचा 2, ठीक। 4 - 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई, ठीक। अब दूसरी देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए सेकंड रिलेशनशिप क्या है, सेकंड होता है कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A, ठीक। अल्फा क्या है, अल्फा है 4 इंटू बीटा क्या है -2, दो साइन एक साथ आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू C की वैल्यू क्या है भैया -8 है, और अपॉन A की वैल्यू क्या है 1। 4 2 जा क्या हो गया 8, साइन आएगा माइनस का, इक्वल टू -8। ये भी क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। तो आपने क्या करा, आपने इसके जीरोस भी निकाले और हमने वेरिफिकेशन भी किया। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आप खुद करके देखिएगा। थर्ड पार्ट दे रखा है 6x स्क्वायर -3 7x। मैंने इसको px ले लिया, px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर -3 7x। हमने इसके जीरोस निकालने हैं। तो पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल जब दी होती है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ पहले वेरिएबल की सबसे ग्रेटेस्ट पावर, फिर उससे स्मॉलर पावर, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले हाईएस्ट पावर दे रखी है, फिर कांस्टेंट टर्म दे दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक। पहले आप क्या करोगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लो, 6x स्क्वायर -7x -3, रीअरेंज कर दिया। देखो अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर आई, फिर इससे स्मॉलर पावर आई, फिर लास्ट में क्या है कांस्टेंट टर्म। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। अब वही 4 जीरोस के लिए क्या होगा, px की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे, 6 3 का क्या होता है 18, इसको रफ में लिख लिया मैंने। अब आपको इस 18 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये 18 ही आए, साइन माइनस का है तो मतलब माइनस करने पर डिजिट ये है 7, तो माइनस करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर क्या है 7। तो अगर हम इसको करें 9 और 2 में फैक्टराइज तो आपका होता है 9 इंटू 2 क्या होता है 18, और 9 माइनस 2 क्या होता है 7। मल्टीप्लाई करने पर 18 आ गया, माइनस करने पर 7 आ गया, तो फैक्टराइजेशन क्या हो गया 9 - 2। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, यहां आ जाएगा 9 - 2 इंटू एक्स -3 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस इस x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया 9x माइनस माइनस हो गया प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है। देखिए 6 जो है 3 से डिवाइड होता है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक तो 3 कॉमन है, दूसरा दोनों में x है, x भी कॉमन है। अब जो कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड होता है, ठीक। 3x से 6x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है,
एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स बचा, माइनस एक्स से एक्स खत्म, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक, प्लस अब मैंने कहा था इसको ये वाला टर्म बनाना होता है, ये ऑलरेडी पहले से वही है भाई, पहले से वही है तो कहां से बनाऊंगा, तो बना बनाया मिल गया, जब खाना बना बनाया मिलता है तो यहां पे ले लेंगे 1, ठीक, तो 1 से जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, उससे अंदर डिवाइड करते हैं, तो 2x को 1 से डिवाइड करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये कॉमन आ गया तो ये आ गया 2x माइनस 3, 2x बाहर चला गया, यहां से बचा 3x प्लस 2x माइनस 3 बाहर चला गया, 1 बचा इक्वल टू 0। तो एक बार क्या लेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, एक 0 ये आ गया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x इक्वल टू आ गया -1, तो x की वैल्यू आ गई -1, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई -1/3, तो अल्फा हो गया आपके पास 3/2 एंड द बीटा विल बी -1/3। अब हम करेंगे इसको वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो x के a के प्लेस पर क्या है, यहां पर a के प्लेस पर है आपका 6, तो a की वैल्यू आ गई 6, b के प्लेस पर क्या है -7, सो b विल बी -7 एंड ऑन द प्लेस ऑफ c देयर विल बी -3, सो वैल्यू ऑफ c विल बी -3, ठीक है। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दिस इज -b/a, अल्फा इज 3/2 प्लस बीटा इज -1/3 इक्वल्स माइनस b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन a की वैल्यू है 6। अब देखिए ये हो जाएगा 3/2 -1/3 इक्वल्स टू माइनस प्लस 7/6, ठीक है। अब एक काम कर रहा हूं मैं, इसको कर रहा हूं रब, आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 9, माइनस इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, 2 बन जाए 2 इक्वल क्या चल रहा है 7/6, 9 में से 2 माइनस करके भी क्या आता है 7/6 इक्वल टू 7/6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड के। दूसरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, अल्फा क्या आ रहा था हमारा, अल्फा आ रहा था 3/2 इंटू बीटा क्या आ रहा है, बीटा आ रहा था -1/3, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -3 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 6। देखिए ये मल्टीप्लाई में तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2 इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2, ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, तो ये भी क्या हो गया हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इज इट क्लियर? लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम लेट कर लेते हैं pu इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। तो हमने pu मान लिया, pu मतलब पीना वाला pu नहीं, pu हमने मान लिया, जैसे px मान रहे थे, जो वेरिएबल होता है वही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 zeros, तो हम क्या करेंगे pu इक्वल टू 0, पीने के बाद 0, ठीक है। अच्छा pu की वैल्यू रख दी हमने 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकल रहा है और u भी कॉमन निकल रहा है। देखिए 4u मैंने कहा था जो कॉमन निकलता है उससे अंदर डिवाइड होता है, 4u स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, 4 कैंसिल, u से स्क्वायर कैंसिल, u बचा, प्लस इसको 4u से डिवाइड करेंगे, u से u कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, बचा 2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या आ गया 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई 0, और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो आपके पास अल्फा आ गया 0 और बीटा क्या आ गया आपके पास -2। अब करना है वेरिफिकेशन, क्या करना है वेरिफिकेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, कंपेयर किया, मैं अब लिख नहीं रहा, कंपेयर करा देता हूं मुझसे, ठीक है। तो चलो करा ही लेते, कंपेयर इक्वेशन 1 बाय au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0। भाई वेरिएबल जो उसमें दे रखा होगा वही लेंगे, ये भी याद रखना, पता चले यहां पे x लेके चल रहे हैं,
तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 4 है, तो a की वैल्यू आ गई 4। u का कोफिशिएंट b है और उधर u का कोफिशिएंट 8 है, तो b इक्वल टू आ गया 8। c इधर दे रखा, उधर है ही नहीं भाई, जिधर है ही नहीं वो 0, c की वैल्यू भी आ गई। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा 0 प्लस बीटा -2, 2 बड़ा अच्छा बन गया हमारा, माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, तो 0 - 2 इक्वल टू 4 2 8 क्या आ गया -2, यानी कि -2 इक्वल्स टू -2। लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल, एक तो हो गया। दूसरा देखते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है भैया, अल्फा 0 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2, सी 0 है, ए कितना है 4। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 की आदत है, जो उसके साथ जाएगा खुद 0 बन जाएगा, अपॉन 0 को 4 से डिवाइड करो, मैंने कहा 0 के साथ जो रहेगा वो 0 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ये भी क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15, हमने मान लिया पीटी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो वही 4 जीरोज निकालने के लिए आपको पता है बाद में पीटी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो पीटी की वैल्यू रख दो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ये 15 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 15। स्क्वायर जब राइट साइड पे जाएगा, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर रूट और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस रूट 15, यानी कि अल्फा आ गया प्लस का रूट 15 और बीटा आ गया माइनस का रूट 15, ठीक है। इधर भी में रूट 15 था, वो 15 निकल गया मुंह से, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन, तो कंपेयर किया इक्वेशन 1 को किससे, ए स्क्वायर, मैंने कहा था वेरिएबल वही लेंगे जो चलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है भाई, कुछ नहीं है, 1 होगा, तो ए की वैल्यू हो गई 1, टी की टी वाला टर्म ही नहीं है, कहाँ है भाई, नहीं है, तो बी की वैल्यू हो गई 0, सी कांस्टेंट दे रखा है आपके पास -15, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास -15, ठीक है। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा है रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ठीक है, ये माइनस था, गलती हो गई, एक प्लस का था एक माइनस का था, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इक्वल टू -0, तो 0 ही हो गया, तो रूट 15 माइनस रूट 15 0 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, अगर स्पीड ज्यादा हो रही हो तो आप रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मुझे बताना जरूरी है तेज। अल्फा की वैल्यू है रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, ठीक, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है भैया -15 अपॉन ए की वैल्यू है 1, ये माइनस तो आगे बाहर, रूट 15 की रूट 15 से मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, भाई होता क्या है रूट के अंदर रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, जो पेयर बनता है रूट से बाहर आ जाता है, तो ये आ गया 15 -15, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ही हो गया, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए इसका पार्ट 6 खुद करके देखिएगा, ठीक है। वीडियो मुझे लग रहा हो गई होगी बहुत लंबी, इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और आगे देखेंगे दूसरी वीडियो में सेकंड क्वेश्चन और कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।